नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं हिंद फर्स्ट। इस वक्त दिल्ली में एक खबर की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और वो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार 17 महीनों के बाद जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया के इस जमानत की खबर सामने आने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी खुशी मना रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री भावुक होते दिखाई दी। आतिशी मरलेना उन्होंने भावुक होते हुए अपने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद अब दिल्ली में क्या होने वाला है? क्या मनीष सिसोदिया को अब दिल्ली की गद्दी मिलने वाली है? क्या मनीष सिसोदिया की जिस तरह से जमानत मिली है, क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो राह है वो आसान हो चुकी है? ऐसे बहुत सारे कयास हैं जो इस वक्त मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद अब दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक धड़ा ये भी कह रहा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत 17 महीनों के बाद हुई है। अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। इस पूरे सिचुएशन में मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर किस तरह की बातें अब कही जा रही हैं, जो अब दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल अलग अलग तरह से दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जब मनीष सिसोदिया की अब से करीब 17 महीने पहले गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त खूब ज्यादा हल्ला विरोध प्रदर्शन हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार आम आदमी पार्टी के ईमानदार से ईमानदार यानी कट्टर ईमानदार नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही हैं। 2023 में इंसाफ की गिरफ्तारी हुई और 2024 अगस्त 9 अब इनकी जमानत हुई है। यानी इन 17 महीनों के लंबे अंतराल के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब मनीष सिसोदिया ने अपने वकील के जरिए जमानत याचिका लगाई, लेकिन हर बार राव रेवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर बार इन्हें झटका लगता रहा। इसके पीछे कई अलग अलग तर्क दिए गए। कहा गया कि मनीष सिसोदिया अगर बाहर रहते हैं तो अपने प्रभाव का असर दिखा के, अपने वर्चस्व का असर दिखा के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ये केस कमजोर हो सकता है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद क्या अब इस केस को कमजोर हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया का जो केस है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और दिल्ली आबकारी नीति का जो मामला है, ये दोनों अब ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि मनीष सिसोदिया अगर बाहर भी आ जाते हैं तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, केस खत्म नहीं होगा। हाँ, मनीष सिसोदिया का मौलिक अधिकार है कि उन्हें जमानत मिलना चाहिए और 17 महीनों के बाद उन्हें जमानत मिल गया, यानी कि अब उनका जो वर्चस्व है वो किसी काम का नहीं है। पहली बात देखें तो मनीष सिसोदिया भी एक विधायक हैं, पहले मंत्री थे। तो अगर ये देखा जाए कि उन्हें फिर से मंत्रालय मिल जाएगा तो शायद बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तिहाड़ जेल से सरकार चलाने का दावा किया है और तिहाड़ जेल से वो सरकार चला भी रहे हैं। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में जाते हैं और उन्हें सेम इस्तीफा देना पड़ता है। सोचिए, आम आदमी पार्टी की दोहरी नीति इसे हम कहें, एक ईमानदार मुख्यमंत्री जो अपने आप को सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार कहता है, वो जब जेल में जाता है तो वो कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन उसी पार्टी का दूसरा उप मुख्यमंत्री जब जेल में जाता है तो उसे अपना इस्तीफा देना पड़ता है। ये अलग अलग बातें, अलग अलग मत इस पर हो सकते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद ये बातें जरूर कही जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अब अपना इस्तीफा दे सकते हैं और मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इन बातों में अभी कोई तथ्य नहीं दिखता है, क्योंकि अभी जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे उस वक्त देश और दिल्ली दोनों के राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग थे। आज 17 महीनों के बाद राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ऐसे में ये कहना कि मनीष सिसोदिया को मंत्रालय मिलेगा बड़ा गलत होगा। केजरीवाल के केस में देखिए, संजय सिंह ने खूब हल्ला मचाया। केजरीवाल को थोड़े दिनों के लिए जमानत मिली, बाहर आए, चुनाव प्रचार किया। जाते जाते जब तिहाड़ जेल में उन्हें आत्मसमर्पण करना था तो उन्होंने जनता के सामने खूब रोया धोया कि मैं पता नहीं अब कब बाहर आऊं। बड़ा इमोशनल पोस्ट उन्होंने जनता के सामने किया था और अभी बाहर आए भी नहीं और ना ही अभी बाहर आने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया बाहर तो आ चुके हैं, उन्हें विधानसभा जाने से नहीं रोका गया है। उनके लिए बंदिशें जो लगाई गई हैं वो यही कहा गया है कि देश छोड़कर वो बाहर नहीं जा सकते। दूसरा ये है कि उन्हें हर शनिवार को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी होगी।
तीसरा, वो किसी को डरा धमका नहीं सकते, विधानसभा में जा सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा नहीं था। तो मनीष सिसोदिया विधानसभा में जाएंगे और वहां से क्या कुछ करेंगे। और मनीष सिसोदिया, कहने वाले तो ये भी कह रही हैं कि मनीष सिसोदिया को बाहर नहीं आने देने में कहीं ना कहीं उन ताकतों का हाथ है जो मनीष सिसोदिया के काफ़ी करीबी भी हुआ करते हैं। हालांकि उनके नाम लेना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। लेकिन जो भी हो, मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद अब आगे की तमाम सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, जो कहीं ना कहीं अब देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति के लिए बड़ी ही अलग देखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के बीच में मनीष सिसोदिया की जमानत बिल्कुल अलग रूप से देखी जा रही है। वैसे अब दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना ये भले ही दावा करती रहीं कि उन्होंने भी मनीष सिसोदिया के किए गए कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मनीष सिसोदिया के मंत्री समर्थक भी ये दावा करते हैं कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। शिक्षा व्यवस्था को अगर अलग रख दिया जाए और वहाँ जाकर पड़ताल करने की कोशिश की जाए तो देखने को मिलता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था आज के मौजूदा वक्त में कितनी अच्छी हो चुकी है और कहां से कहां तक लाई गई है। खैर, सिसोदिया के बाहर आने का इंतजार है। बाहर आते हैं तो क्या कुछ होता है, उन्हें मंत्रालय मिलता है, नहीं मिलता है, ये सब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में अभी कहीं ना कहीं वो पहले वाली बात नहीं रही है, जो पहले वाली बात दिल्ली की जनता देखा करती थी। फिलहाल आपका क्या कहना है, अपने विचार नीचे रखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।